हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। तो कल मैं वीडियो नहीं बना पाया, थोड़ा कुछ था, काम था थोड़ा बहुत। तो आज हम करने वाले हैं हम HTML में फॉर्म कवर। फॉर्म हमारा बहुत जगहों पर काम आता है, बहुत जगहों पर। जैसे कि हम फॉर सपोज फेसबुक पर चलते हैं, फेसबुक पर चलेंगे तो उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, ये देखें, ये इनपुट फील्ड है, कुछ लिख पा रहे हैं हम, ये भी हमारी इनपुट फील्ड है, हम कुछ लिख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी किस हिसाब से आती हैं और कैसे आती हैं। तो ये हमारी इनपुट टाइप्स होती हैं जो HTML के थ्रू आती हैं, ठीक है। तो हम इनको कवर करेंगे, इनको फिर हम करेंगे। अच्छा, ऐसे कैसे आएगा, हमारे पास एक फॉर्म आता है, ठीक है। फॉर्म का टैग हमारे पास ओपन होता है, ठीक है। उसके बाद हम फॉर्म को करते हैं क्लोज हो गया। अब क्या करेंगे, सिंपल हम एक लेबल बनाएंगे, लेबल। अब लेबल क्यों बना रहे हैं ये मैं अभी आपको आउटपुट दिखाकर बताऊंगा, ठीक है। अब इधर मैंने फॉर सपोज लिख दिया है कि यूर फर्स्ट, ठीक है। अभी समझ तो गए होंगे। उसके बाद आता है हमारे पास इनपुट ऐसे क्लोज हो बस। अच्छा, ये जो है ना अनपेड टैग है, तो लाइक ये क्लोज नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास टाइप आते हैं, इसको मैं लिखूँगा टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, लिख लिया। तो ये क्या हुआ, हमारे पास अभी एक इनपुट टाइप बन जाएगी, देखना। अब हम क्या करेंगे, सिंपल इस फाइल को सेव करेंगे इन दी ड्रीमर्स फोल्डर, इधर क्या अपना ये रहा। इसके अंदर मैं नाम लिखूँगा इसका फॉर्म .html, ठीक है। अच्छा, HTML, अगर हम HTML भी लिखेंगे ना तो काम कर लेगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी आउटपुट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कैसे। एक मिनट, हम जा रहे हैं अपने फोल्डर में, ये रहा। इधर आएगा हमारे पास एंकर टैग एक, हो सॉरी फॉर्म हमने किया ना, हाँ फॉर्म। तो अभी हम एंकर टैग करते हैं। अब देखें, कुछ समझ आया आपको कि हमने ये लेबल में काम किया और ये हमने एक इनपुट फील्ड बनाई है, देखें, ठीक है। इतना क्लियर है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको नीचे भी ला सकता हूँ, BR दूंगा, ये नीचे आ जाएगा। तो लाइक हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं एक इनपुट फील्ड दूसरी बनाऊँगा, इसको मैं कट कर देता हूँ और दूसरी में बना रहा हूँ अभी इधर। एक पहले लेबल बनाऊँगा ना, उसके बाद लेबल को करूँगा क्लोज, लेबल हमारी होगी क्लोज। उसको मैं लिखूँगा ईमेल लिखो भाई आप अपनी। देन इनपुट आएगा हमारे पास, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद मैंने Ctrl+S किया है, Alt टैब किया है, उसके बाद Ctrl+R किया है, मतलब रिफ्रेश किया है। तो अब देखें, यहाँ पर भी हम सेम चीज़ लिख पा रहे हैं और यहाँ पर भी हम सेम चीज़ लिख पा रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये सेम क्यों, हम हम एक ही चीज़ बार बार यूज़ कर सकते हैं और टेक्स्ट हम क्यों यूज़ करेंगे ईमेल में। तो मतलब हम ऐसे ही एक फॉर सपोज हमारे पास एक बटन है जैसे लॉगिन करने का, तो इधर हमारे पास फर्स्ट नेम है और इधर ईमेल है। अब दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस अभी मैं बता रहा हूँ। डिफरेंस हमारे पास इसलिए ये निकाला गया क्योंकि ईमेल इसका आता है टाइप, ईमेल इसका टाइप आता है। अब मैं करूँगा अल्ट टैब, इसको करूँगा रिफ्रेश। अब इससे क्या होगा, देखना, दोनों में सेम आ रहा है, इसमें भी सेम आ रहा है, देखिए सेम, कुछ फ़र्क नहीं है। अब फ़र्क क्या है, आप लोग सवाल आता होगा ना दिमाग में, फ़र्क क्या है इन दोनों में। तो फ़र्क ये है कि हम टेक्स्ट कैसे भी लिख सकते हैं, कि सेव 1 2 स्पेशल कैरेक्टर्स, ये वो जो भी हम लिख सकते हैं, हाँ। अब ईमेल में क्या है, कुछ भी लिखते तो हैं, लेकिन हाँ जो है ना, हम @ लगाते हैं जब हमारी आगे चलेगा, मतलब फॉर्म सबमिट होगा, अदरवाइज सबमिट ही नहीं हो, कहेगा कि भाई ये चीज़ आनी चाहिए, अदरवाइज़ आपकी ईमेल सबमिट नहीं होगी या आपकी ईमेल वाली फील्ड फिल नहीं हो पाएगी, ठीक है। वो मैं बताऊंगा अभी। तो ये फ़र्क होता है। अब दूसरा हमारे पास आता है लेबल में जाऊंगा मैं, जैसे ही लेबल को करूंगा क्लोज, हाँ
लेबल को क्लोज। इधर लिखूँगा भाई कि आप अपना पासवर्ड लिखो, सॉरी पासवर्ड लिखो, हाँ पासवर्ड लिख लिया। उसके बाद हमारे पास आता है इनपुट टाइप इज इक्वल टू, अब ये भी क्लोज नहीं आता, अब हम कर दूँगा मैं टेक्स्ट, ठीक है। अब मेरे पास हम यूज़र के पास आ गए, हम एज अ यूज़र है, ठीक है। वेबसाइट ये हमने किसी को विजिट की है कि हमसे कोई नाम मांग रहा है, ठीक है। मैंने इधर लिख लिया फॉर सपोज अली अहमद, ठीक है। और इसके बाद मैंने इधर लिख दी ali@gmail.com। अब मैं पासवर्ड लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, ठीक है। अब ये पासवर्ड जो है ना हमारे पास शो नहीं होता है, ठीक है। पासवर्ड शो नहीं होता, उसके लिए हमारे पास एक और टाइप आता है जिसको हम कहते हैं पासवर्ड। पासवर्ड किया, देखें अब मैंने इधर लिखा हुसैन, इधर लिखा husain@gmail.com, इधर लिखूँगा मैं 1 2 3 4 8 तक, ठीक है। देखें अब हमारे पास शो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अब हम सिंपल क्या करेंगे, आप लोगों को इसका मतलब समझ आ गया कि पासवर्ड लिखेंगे तो हमारे पास हाइड हो जाता है, सिंपल। उसके बाद हमारे पास आता है एक, फिर हम लगाएंगे लेबल, देन हम करेंगे लेबल को क्लोज, ठीक है। लेबल को करेंगे क्लोज। अब क्या आएगा हमारे पास में, आप लोग कॉन्टेक्ट नंबर आता है, फॉर सपोज कॉन्टेक्ट नंबर आ गया, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर आ गया। उसके बाद मैं लिखूँगा क्या हो रहा है टाइपिंग को, इनपुट टाइप टेक्स्ट। अच्छा कुछ लोगों को ना वॉइस से भी चिकवे थे मेरी, तो शायद इस वीडियो में शायद ज़्यादा है, शायद क्योंकि माइक लगा लिया तो अभी शायद सही आएगा। तो आई इनपुट टाइप टेक। अब हम ऐसे लिखेंगे, इधर लिखूँगा मैं कुछ भी लिखा, इधर कुछ लिखा, इधर भी कुछ। अब कॉन्टेक्ट नंबर में कभी भी ऐसा आता है नहीं ना, कॉन्टेक्ट नंबर हमेशा इन चीज़ों से स्टार्ट होता है, इन चीज़ों से, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास टेक्स्ट नहीं आएगा, इसके अंदर आएगा नंबर। देखिए अब इधर मैंने लिखा कुछ भी लिखा, इधर लिखा कुछ भी, इधर भी कुछ भी, ठीक है। अब इधर ABCD नहीं लिख पाऊँगा, अल्फ़ाबेट कोई भी नहीं लिख पाऊँगा मैं, ना ही स्पेशल कैरेक्टर, जस्ट मैं सिर्फ नंबरिंग लिख सकता हूँ, क्या नंबरिंग, ठीक है। अब नंबरिंग जो आती है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है, मेन क्वेश्चन इसमें ना, एक बहुत मतलब एक मेन क्वेश्चन आता है, क्योंकि आप कोई भी HTML का प्रो भी हो ना, उससे आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप इनपुट टाइप नंबर में हमारा क्यों आता है, जब हम कोई और वर्ड नहीं आ रहा है, मतलब क्या कैरेक्टर कोई और नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारा कोई भी लेटर या कैरेक्टर कुछ भी नहीं आ रहा है, देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, सब पर क्लिक कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ इनके सिवा, ठीक है, इनके सिवा। अब क्यों आ रहा है, ये क्वेश्चन मेन आता है कोई भी हो, तो ये ऐसे आता है क्योंकि जो है ना USA उनका जो है ना कंट्री कोड इस चीज़ से बनता है ना, कि हम जैसे बनाते हैं +92 पाकिस्तान का कंट्री कोड है, तो उनका ऐसे होता है E001 और अपना नाम वगैरह नंबर होता है, ऐसे होता है। तो उनका बनता है ये अपना क्या कहते हैं वो, हाँ उनका अपना बनता है कि कंट्री कोड विथ E, ठीक है। तो ये एक USA का हमारे पास E का होता है और कंट्री कोड बनता है इस चीज़, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपल दूसरा लिखेंगे लेबल क्या होता है, एक सिर्फ टेक्स्ट देने के लिए कि हम साइड में नाम मतलब आ जाए कि इस चीज़ का है ये इनपुट, तो वो पता चल जाए हमें, ठीक है ना। उसके बाद हम कवर करने वाले हैं, अभी कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, अब हम मतलब करने वाले हैं, एक मिनट, डेट, इनपुट टाइप डेट। देखें पूरा हमारे पास एक कैलेंडर आ गया, देखें पूरा एक कैलेंडर खुल गया, ठीक है। अब कोई आ रहा है कि भाई आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है, उसके बाद भी हमारे पास एक में तो लेबल मतलब लाजमी है, ये लाजमी है, ठीक है। लेबल बनाई, उसके बाद लेबल को किया क्लोज, पता नहीं क्यों टाइपिंग सही नहीं हो रही मेरे से। अच्छा यूर फेव कलर,
और उसके बाद आता है इनपुट टाइप कलर। अब इससे ही देखें क्या होगा। कलर आ गया, ओहो हो सॉरी इनपुट लिखेंगे, मैंने इन आउट लिख दिया था, इन आउट। तो ये देखें आ गया कलर पूरा, हमारे पास एक कलर बॉक्स आ गया है। हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक और इनपुट टाइप आता है जिसको हम कहते हैं लेबल, जिसमें हम कहते हैं किसी यूज़र को कि हाउ मच आर यू इंटरेस्टेड इन आवर वेब, ठीक है। उसके लिए हमारे पास आता है इनपुट टाइप वो रेंज देखिए आ गया। अब ये तो हम आगे चलकर कर सकते हैं इसको कि अब इधर से जैसे ही करें परसेंटेज भी इधर हो हमारी बढ़ती जाए, तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम एक डमी बना रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है सिलेक्ट योर जेंडर। इधर लिखूँगा मैं सेलेक्ट योर जेंडर, देन लिखूँगा मैं सिंपल इनपुट टाइप, इधर लिख रहा हूँ मैं रेडियो लिखा। अब इधर मैं कर दे रहा हूँ मेल फॉर सपोज, ठीक है। मेल कर दिया, हमारे पास एक मेल का आ गया, एक रेडियो वाला। अब हम इसको ना मैं एक मिनट बिहार कर दूँ ताकि वो नीचे आ जाए, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि हम इसके लिए अलग लेबल नहीं बना रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। इनपुट टाइप, फिर हम करेंगे रेडियो, फिर से रेडियो फॉर फीमेल, रेडियो करेंगे। देखें दूसरा भी आ गया है। अब हम ये सारे कुछ भर दिए, हमने सब कुछ भर दिया। उसके बाद ये आता है हमारे पास कभी भी कि भाई ये आप मेल भी हो, ठीक है, और साथ में फीमेल भी हो। ऐसे कभी हुआ है आप लोगों के साथ किसी वेबसाइट में किसी फॉर्म भरने में? नहीं ना, सिर्फ एक सिलेक्ट होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट्स आते हैं जिनको हम कहते हैं वैल्यू प्लस नेम। वैल्यू में हम लिखेंगे मेल कि यार ये मेल का है, देन नेम में लिखते हैं हम जेंडर, जेंडर नहीं जेंडर। अब मैं यही बल्कि कॉपी कर देता हूँ, अपना टाइम थोड़ा सा 1-2 सेकंड बचाने के लिए, वो अभी चलेगा 1 सेकंड। इधर मैं कर दूंगा फीमेल। अब देखें ऐसा नहीं होगा, देखना मेल किया फीमेल हट गया, फीमेल किया तो मेल से हट गया, मेल किया तो फीमेल से हट गया, मतलब एक आ रहा है। फिर हमारे पास आता है एक के लेबल हम बनाते हैं इधर, लेबल इधर बना रहा हूँ मैं सिलेक्ट योर सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट्स। इधर आ रहा है हमारे पास इनपुट टाइप, इधर मैं लिख रहा हूँ फॉर सब, चेक बॉक्स आता है, चेक बॉक्स। नेम नेम नहीं सॉरी, इसको मैं कर दूंगा इधर से सिंधी फॉर सपोज सिंधी, इसको मैं कर दे रहा हूँ। ओहो एक पहले ही वीडियो बड़ी हो रही है और अजीब हरकतें हो रही हैं। जल्दी का काम शैतान का होता है, सही बोलते हैं। इंग्लिश इनपुट टाइप सेम उसी तरह ही चेक बॉक्स। यार बल्कि अब मैं ना कॉपी कर रहा हूँ, दफ़ा हो जाए, इनको दफ़ा करते इधर कर दे रहा हूँ मैथ साइंस, देन अब सब्जेक्ट भी नहीं आता, अरे हद होती है, PhD, ठीक है। अब देखें कि सिलेक्ट करें आप अपने सब्जेक्ट को। जैसे हमने फॉर सपोज आपने किसी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा होगा ऑनलाइन, तो उधर आया होगा ना कि भाई आप अपने सब्जेक्ट जिससे इंटरेस्टेड हो उस वो भी सिलेक्ट करो, तो वो ऐसे होते हैं सिलेक्टेड, ये चेक बॉक्स यूज़ करके इनको डिज़ाइनिंग करते हैं ऐसे वैसे, ठीक है। तो
अब इतना तो क्लियर हो ही गया होगा, सिर्फ ये टाइप्स होते हैं हमारे, ये काम के हैं बहुत, हमारा फॉर्म बहुत काम का है। और अब हमारे पास आता है कि भाई सिलेक्ट लेबल बना देता हूँ, बल्कि मैं इधर लेबल बना दिया, इधर बना दिया लेबल, और इधर कर दिया मैंने सिलेक्ट यूर कंट्री ड्यूट। उसके बाद इधर एक आता है हमारे पास, इनपुट में आता है, वो मतलब इनपुट ही कहलाता है, इसको कहते हैं एलिमेंट है इनपुट का, तो इसको कहते हैं सिलेक्ट क्लोज होता है ये। इधर आता है इसके अंदर एक ऑप्शन का टेक जो कि क्लोज होता है विद ऑप्शन। अब इसको मैं लिख रहा हूँ इधर एडिया, और उसके बाद कर रहा हूँ मैं, एक सेकेंड, एडिया, उसके बाद कर रहा हूँ मैं ऑप्शन पाकिस्तान यूके 3 रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। उसके बाद क्या आ गया हमारे पास, एक ड्रॉप डाउन आ गया है, देख सकते हैं आप लोग। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा जैसे ही, तो हमारे पास ये ड्रॉप डाउन आ गया है, देखते हैं। कोई भी सिलेक्ट करेंगे हमारे पास सिलेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक आता है कि यार जैसे ही हम आ जाए ना, जैसे कोई मतलब किसी कंट्री से उसका ऑलरेडी कंट्री सिलेक्टेड हो, जैसे मैं इंडिया का नहीं हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान का हूँ और पाकिस्तान ही ऊपर आए, मतलब सिलेक्टेड हो कर आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट आता है जिसको हम बनाएंगे, ओह यार, इसको हम बनाएंगे सिलेक्टेड, इसको करें सिलेक्ट। अब जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा देखना, अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखना रिफ्रेश जितनी बार करूँगा पाकिस्तान पहले नंबर पर आएगा, क्योंकि वो सिलेक्टेड है और क्योंकि मैं पाकिस्तान से हूँ, इसलिए कोई यूज़र जिस भी कंट्री से होगा उसका कंट्री ऐसे ऊपर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इतना क्लियर हो ही गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, इधर आता है हमारे पास सिलेक्ट के बाद करते देते हैं इसको। अब बटन बना देता हूँ मैं, इनपुट टाइप सबमिट के नाम से, सबमिट, एक से बिहार लगा देता हूँ। अच्छा, एक और भी होता है हमारे पास जो बहुत काम का है, उसको भी मैं बिहार में अंदर रख देता हूँ। एक आता है हमारे पास इनपुट टाइप, लेबल लगाना है इसमें मेरे पास, क्योंकि ना वो टाइम कम में, तो इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ। इनपुट टाइप फाइल, अब ये क्या करेगा हमारे पास, देखें चूज़ फाइल करूँगा जैसे ही मैं, तो अब देख सकते हैं आप लोग कि मेरे पास बहुत कुछ आ गया, मतलब मैं कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ इनमें से कुछ भी, लाइक कुछ भी, ठीक है। MS वर्ड कोई CV अपलोड करनी होती है, कुछ को किसी को पिक अपलोड करनी होती है, किसी को कुछ, तो वो इस चीज़ से करते हैं विद द हेल्प ऑफ अपने इनपुट टाइप फाइल से, गॉट इट। अच्छा, अब हम एट्रीब्यूट्स पे चलते हैं, क्योंकि हमारे मेन जो है ये हमारे काम के हो गए, काम आ गए, ठीक है। अब एक एट्रीब्यूट आता है हमारे पास एक्शन के नाम से, किसके नाम से, एक्शन के नाम से, वो फॉर्म में आता है हमारे पास एक्शन। इधर ऐसे करते हैं, एक्शन को क्लिक करते हैं, देन हम ऐसे करते हैं, सही है। एक्शन को करेंगे और इधर जाऊंगा मैं, सिंपल ऐसे इधर आएगा कि एक्शन वो चीज़ है कि यार अगर आप लोग इस बटन पर क्लिक करें तो ये पूरा फॉर्म जो डेटा है वो आगे चलकर किस में जाए, किधर जाए। तो उसके लिए हम एक फ़ाइल बनाएंगे, मैं बनाऊंगा इसको सेव करके, एक फ़ाइल बना दे रहा हूँ, बल्कि देखता हूँ मैं इसी फोल्डर में, नहीं कन्फ्यूजन होगी पर, नहीं तो मैं कर देता हूँ Ctrl+N, मतलब नई विंडो खोल ली मैंने, ठीक है। अब कर दे रहा हूँ इसको HTML, देन ओहो लिखना पड़ेगा क्या मेरे को, अब HTML, ठीक है। बॉडी मैं ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने पूरा लिखना है, क्योंकि मेरे पास अभी वीडियो बहुत बन रही है, बड़ी बन रही है, ठीक है। तो इधर मैं सिंपल लिख रहा हूँ पैराग्राफ का टैग, हेलो
डिजिटेमर्स। अच्छा, डिजी का फुल फॉर्म बता रहा हूँ, देखिए फुल फॉर्म है क्या, फुल फॉर्म है डिजिटल, ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन दूर कर दें इस बात से, ठीक है। डिजिटेमर्स, कंट्रोल एस कर दिया। अब उसी में कर दूंगा मैं, नाम रखूँगा इसका फॉर्म सबमिटेड .html, सेव किया। अब मैं सेव करके इसी में जाऊंगा अपनी फॉर्म में, और एक्शन में लिखूंगा अपना जो ये मैंने नाम दिया है, फॉर्म सबमिटेड .html। अब मैं सेव करूंगा, अपने आउटपुट में जाऊंगा, सिंपल आउटपुट में गया हूँ। देखें अब मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा योर नेम, इधर लिख दिया मैंने फॉर सपोज हुसैन, इधर लिख दिया husain@gmail.com। पासवर्ड लिख दिया 1 to 8 तक, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट नंबर भी लिख देता हूँ 1 to 8 तक, और डेट सेलेक्ट कर दिया मैंने ये। अच्छा, मैं इसको ना ऐसे कर दे रहा हूँ कि इसको मैं सिर्फ एक टेक्स्ट बना देता हूँ, टेक्स्ट बना देता हूँ। कलर भी सिलेक्ट कर लिया मैंने लाइक इसी तरह, और ना ये भी फॉर्स मैं ये भूल गया, ये मेल करना मैं जा कर देता हूँ ये। अब मैं ये जो है ना, ये सब्जेक्ट सेलेक्ट करना मैं भूल गया, या मैं इनको भी कर देता हूँ, बल्कि हाँ इनको भी कर दिया। मैं भूल गया कि मैं कौन सी कंट्री का हूँ सिलेक्ट करना, और मैं भूल गया कि ये फाइल मुझे CV अपलोड करनी थी, वो भी भूल गया मैं, और इसको कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, मैंने कर दिया सबमिट। नहीं होगा क्योंकि ये देखें कह रहा है प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस फील्ड। देखें फिर से, इन द ईमेल एड्रेस हुसैन इज़ मिसिंग एन @ अब @ हमारी ईमेल को इंडिकेट करती है, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ gmail.com। अब मैं जैसे ही सबमिट करूँगा सबमिट हो जाएगा। अब मैं जो भूल गया ना, अब देखिए वो पेज पर चेंज हो गया है। जैसे हम एंकर टैग में दूसरा पेज लगाया है ना, वैसे ही मैंने इधर लगाया है एक्शन में दूसरा पेज, वो इस पर आ गया है, ठीक है। अब यार वो मैं तो भूल गया, CV अपलोड करना, वो जेंडर सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, ये तो भूल गया। तो अब ये सबमिट क्यों हुआ, मैं कह रहा हूँ ये सबमिट नहीं हो। उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट आता है, उसका नाम होता है रिक्वायर्ड। क्या? रिक्वायर्ड। अब ये सारों में आप लोगों ने लगाने, ठीक है। मैं इस एक में लगा रखी, देखो मैं सब कुछ भर रहा हूँ, @gmail.com, हर चीज़ भर दी, ये सब फोर्स भर दी, मेल भी कर दिया, ये वो हर चीज़, ये भी कर दूंगा, ये भी कर दिया, ये भी कर दी, हर चीज़ कर दी, हाँ ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया, और सिलेक्ट कलर भी कर दिया, ओके। अब सबमिट करूँगा ना, दे देखें रिक्वायर्ड मैंने लगाया इसमें, तो आ गया है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। तो ये क्यों आया, क्योंकि मैंने इधर रिक्वायर्ड लगाया है। इनपुट टाइप टेक्स्ट में फर्स्ट नेम की जगह पर, ये देखें फर्स्ट नेम की जगह इधर मैंने लगाया है कि रिक्वायर्ड तो ना। फिर हमारे पास एक और चीज़ आती है प्लेस होल्डर क्या है, मैं एक इधर ही बता दें प्लेस होल्डर क्या है। प्लेस होल्डर में मैं इधर लिख रहा हूँ फर्स्ट नेम, प्लीज़ इनपुट योर फर्स्ट नेम, इधर डॉट कर देता हूँ, डॉट। अब देखें कुछ नज़र आ रहा है, ये देखें फर्स्ट नेम हमारा पूरा आ गया। अब कुछ लिखूँगा ये गुम हो जाएगा, देखें गुम हो गया, ये गुम हो गया, सही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको ईमेल कर रहा हूँ मैं, इसको ईमेल हर चीज़ कर दी। अब इसको पासवर्ड भी कर दिया, इसको नंबर भी कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको करेंगे फेवरेट कलर में रेड, और पाकिस्तान को सिलेक्ट करूँगा मैं, UK को कर दिया सिलेक्ट, ठीक है। अब सबको करके मैं सबमिट करूँगा तो नहीं होगा, क्यों? अब देखें इज़ यूज एट द रॉन्ग पोजीशन। अब ये भी देख रहा है कि ये यार गलत पोजीशन में यूज़ किया है, तो इसके लिए भी एक्यूरेट लिखना पड़ेगा। gmail.com इंटर होगा फिर, ठीक है। तो हमारा दूसरे पेज में चला गया जिधर मैंने लिखा था पैराग्राफ में हेलो डिजिटेमर्स, ठीक है। तो इतना क्लियर हो ही गया होगा, आई होप सो, ठीक है। अब हमारे पास तो तकरीबन 22 से 25 तक इनपुट टाइप्स थे, लेकिन जो मैं इवन काम करता हूँ, जिन पर जो मेरे लिए काम के होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। अगर फिर भी रह गए हों ना, तो मैं
वो आप लोगों को दूसरी किसी वीडियो में वो कर दूँगा, कवर कर दूँगा। गॉट इट। और प्लीज़ इसको ध्यान दें। अच्छा, एक तो टास्क ये है कि ऐसा आपने बनाना सेम टू सेम, या भी मैं टास्क बना दिक्कत दे रहा हूँ। जैसे ही मैं करूँ, अब सब में आप लोगों ने रिक्वायर डालने हैं, क्योंकि किसी में भी अगर मैं बिना फील्ड के भूल जाऊँ ये सिलेक्ट करना तो सबमिट नहीं हो। इधर आ जाए कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, फिल आउट दिस फील्ड, फिल आउट दिस फील्ड, फिल आउट दिस फील्ड, फिल आउट दिस फील्ड। ठीक है, देन सबमिट करूँ, फिर हमारे पास वो सारे भरूँ, फिर सबमिट करूँ तो इधर लिखा है फुल राइटिंग में फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये तो समझ आ गया होगा जितना मैंने अभी कवर करवाया है। ठीक है, दूसरा कुछ रह रहा है या रह गया होगा, दूसरा थोड़ा ही होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो वो हम कर लेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में हम कवर। गुड डे, सेट डे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।